कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नर्सिंग ट्यूटर। चलिए आज हम लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट और उसके टाइप्स के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि 1:2:1 के रेशियो से फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बोले तो हाइड्रोक्सी ये होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि पॉली यानी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो हमारा ग्रुप होता है सीएचओ ग्रुप होता है, सीएचओ को एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन, कीटोन जो होता है डबल बॉन्ड सीओ होता है। ठीक है, और ये हमारे ग्रुप जो फॉर्म करवाते हैं उसको उस कंपाउंड क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और अब आगे देखिए आप, मैंने एक और पॉइंट लिखा है दैट यील्ड सच कंपाउंड अपॉन हाइड्रोलिसिस, जो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस से फॉर्म होते हैं उनको भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। अब आगे उसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है सैकराइड, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, बोलिए मेरे साथ, सैकराइड होती है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है मल्टीपल हाइड्रोक्सिल यानी कि OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितने होते हैं, मल्टीपल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, फिर इसके बाद आइदर यानी कि आगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी बोले तो CHO ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप भी होते हैं इसमें, और कीटोन ग्रुप डबल बॉन्ड CO, जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका जनरल एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2ON, N यानी कि यहाँ पर है नंबर, नंबर को बोलेंगे यहाँ पर N। ठीक है, अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड में है और ये स्ट्रक्चरल में है। इसका नाम होता है डी ग्लूकोज और इसका नाम होता है डी ग्लूकोज। बस दोनों में गाइस एक ही डिफरेंस है, ये साइक्लिक में है और ये चेन में है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स का होता है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आपको टाइप इसके बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। इसके देखिए कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है मेनली, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो सिंपल होता है वो पहला डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में। ठीक है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला होता है वो डिवाइड होता है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मोनो यानी कि सिंगल और डाई यानी कि डबल। मोनो इसमें सिंपल शुगर होती है। ठीक है, नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आपने पिया भी होगा गर्मियों में बहुत ज़्यादा। तो आगे चलते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है, कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। जब ये 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के कंबाइन हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड से, उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, इसके एग्जांपल में आते हैं सुक्रोज या फिर माल्टोज। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स, जो आप इसमें था ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखिए ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ओलिगो यानी कि ये कंटेन करेगा 3 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स। 3 से जब 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट कंटेन करेगा, मोनोसैकेराइड क्या सिंपल शुगर है। ठीक है, जब ये 3 से 10 सिंपल शुगर कंटेन करेगा तो इसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। और जबकि पॉलीसैकेराइड क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि ये 10 से भी बहुत ज़्यादा चेन को कवर करेगा किसकी, मोनोसैकेराइड की, अपना एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, यही आपको डिफरेंस बताना था, इसलिए मैंने आपसे बताया। अब देखिए इन दोनों का सेम है, ये दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंकेज करेंगे। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये भी फॉर्म होगा और ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही फॉर्म होगा। इसके देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, माल्टोज, लैक्टोज और रेफिनोज। ठीक है, ये पेपर में बहुत आता है। इसमें रेफिनोज किसके एग्जाम्पल है, तो ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं पॉलीसैकेराइड, मैंने आपको बताया इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। मैंने आपको इसमें बताया कि कार्बोहाइड्रेट और उसके टाइप्स के बारे में। तो अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा एक रिपीट कर लीजिए लेक्चर को, और आगे जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से डिसीज़ या डिसऑर्डर फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, उसके बारे में अगला हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मेरा लेक्चर आप, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी आज के लिए